रहे हैं सत्य घोष न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। टीईटी के विरोध में अटेवा के पदाधिकारियों ने सांसद प्रतिनिधि को सौंपा ज्ञापन। लोकसभा सीतापुर के सांसद राकेश राठौर के आवास पर अटेवा सीतापुर के द्वारा सांसद की अनुपस्थिति में उनके पुत्र रत्नम राठौर को 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग में नॉन टीईटी कार्यरत शिक्षकों को 2 वर्ष में टीईटी पास करना होगा के आदेश के विरोध में ज्ञापन दिया गया। सांसद प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे रत्नम राठौर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरोध में सरकार एक अध्यादेश लाए। इसके लिए सांसद के द्वारा हम कल ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और इस मुद्दे को संसद में भी उठवाएंगे। अटेवा सीतापुर के जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा, यह देश ही नहीं शायद दुनिया का पहला आदेश है जहाँ कार्यरत शिक्षकों को टीईटी पास करना होगा, क्योंकि किसी पद पर भर्ती से पहले ही उस पद के लिए योग्यता एवं अर्हता निर्धारित की जाती है, नियुक्त होने की बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, खेल के नियम खेल शुरू होने से पहले निर्धारित होते हैं, खेल शुरू होने के बाद नहीं। अटेवा हरदोई के जिला मीडिया प्रभारी राजीव कुमार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में ही कहा गया कि 3 सितंबर 2001 से पूर्व नियुक्त एवं जिनकी सेवा केवल 5 वर्ष बची है उनको टीईटी पास नहीं करना होगा। जिला संगठन मंत्री छोटेलाल आनंद ने कहा, जिस समय शिक्षकों की भर्ती हुई थी उस समय जो भी योग्यता एवं अर्हता थी उसको सभी शिक्षकों ने पूर्ण किया, तभी सरकार ने उनकी भर्ती की थी। जिला सह संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार भारत ने कहा, सरकार को कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा न दिए जाने हेतु एक अध्यादेश लाना चाहिए। जिला प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष सिंह यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही निंदनीय है, इस पर सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे। जिला महामंत्री विकास सैनी ने कहा, इस आदेश से शिक्षकों में भय और रोष व्याप्त है। हाल ही में महोबा के एक शिक्षक ने भयभीत होकर आत्महत्या भी कर ली है। जिला कार्यकारी अध्यक्ष आर.के. अहिरवार ने कहा, इस आदेश से केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लाखों लाख शिक्षकों और उनके परिवार को बचाने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, क्योंकि देश विकसित तभी होगा जब देश का शिक्षक भयमुक्त होकर अपना कार्य करेगा। सिंचाई विभाग के केदार सिंह बिष्ट ने कहा, शिक्षक देश का राष्ट्र निर्माता होता है, उसको बाहर करने के लिए आदेश आया है जो बहुत ही निंदनीय है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आप लोग सांसद जी के आवास पर किस लिए एकत्र हुए? आज हम सभी शिक्षक एवं कर्मचारी एवं अटेवा के सभी पदाधिकारी सांसद जी के आवास पर इसलिए एकत्र हुए हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ जिसमें कहा गया कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में जो नॉन टेट पास शिक्षक हैं उनको टेट पास करना होगा 2 वर्ष के अंदर। जब ये शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तब उस समय इनकी योग्यता में टेट नहीं था, और जब कोई भी कर्मचारी नियुक्त होता है किसी भी विभाग में किसी भी पद की जब विज्ञप्ति निकलती है तो उस समय उसकी योग्यता एवं अर्हता पहले से निर्धारित होती, उसी के आधार पर उन शिक्षकों की कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ये देश का ही नहीं पूरे विश्व का हमको लग रहा पहला ये आदेश होगा जिसमें कोई कर्मचारी या शिक्षक कार्यरत है उसके बाद में उसकी योग्यता बदली जा रही है, तो एक घोर निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। हम लोग माननीय सांसद जी के आवास पे इसलिए एकत्र हुए हैं और सभी कर्मचारियों और अटेवा की तरफ से पत्र ज्ञापन दिया जाएगा सांसद जी को, कि जिसमें कि हमारे सांसद जी हमारे इस मुद्दे के लिए शिक्षकों के हित के लिए केवल उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के शिक्षकों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें और एवं संसद भवन में भी उस मुद्दे को उठाएं ताकि शिक्षकों को टेट परीक्षा ना देनी पड़े, क्योंकि इस पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि एक घोर निंदनीय है। बहुत सारे शिक्षक इसमें भयभीत हैं। हमारे एक महोबा के शिक्षक साथी मनोज साहू जी ने आत्महत्या कर ली। अभी कल ही जो है गोरखपुर के एक शिक्षक भाई ने इससे डर करके अपनी आत्महत्या कर ली है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।